छत्तीसगढ़, जहां पर पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो जनजाति समुदाय के लोग हो, या फिर वहां पर आप दूसरे माइनॉरिटीज के ले लें, इनकी जो तादाद है ये काफी ज्यादा है और ये वोट बैंक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए 2023 में जो नवंबर में चुनाव होने वाले विधानसभा के, इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों की नजरें इन सारे जाति को साधने की है। वोट बैंक के लिहाज से देखें तो ओबीसी का फैक्टर और एससी एसटी का फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कांग्रेस की अगर रणनीति देखेंगे तो कांग्रेस का प्लान 29 यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि जो 90 विधानसभा सीट है इसकी लिस्ट तो आ चुकी है। अब यहाँ कांग्रेस ने 29 कैंडिडेट्स जो आपने रखे हैं, मैदान में उतारे हैं, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे ही और भी आपको बताते हैं कि कौन से फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किस फैक्टर के कितने कैंडिडेट्स है, बीजेपी की क्या रणनीति है और भूपेश बघेल के लिए चुनौती क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। कांग्रेस की रणनीति अगर देखेंगे तो यहाँ 90 सीटों में जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उसके लिहाज से 33 कैंडिडेट एसटी समुदाय से आते हैं, 29 कैंडिडेट ओबीसी समुदाय से आते हैं, 10 कैंडिडेट एससी समुदाय से आते हैं, 15 जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार है, तो वही 3 अन्य में है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 14 जो टिकट दिए गए हैं वो महिला को दिए गए हैं। अब बीजेपी की तरफ बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 90 में से 33 ओबीसी के हैं, यानी कि कांग्रेस से भी ज्यादा ओबीसी पर फोकस इस बार बीजेपी ने किया है, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ पर हारती आई है। पिछले 5 सालों में यहाँ पर कांग्रेस ने इन सभी समुदायों में अपनी पकड़ बनाई है, इसलिए बीजेपी ने अब 33 कैंडिडेट्स जो है वो ओबीसी के उतारे हैं, 30 एसटी के उतारे हैं और वही 10 एससी समुदाय के कैंडिडेट्स बीजेपी ने उतारे हैं। साल 2000 में ये छत्तीसगढ़ राज्य बना था एक लंबी लड़ाई के बाद, और इसके बाद 2003 में यहाँ सबसे पहला चुनाव हुआ। इसके बाद बीजेपी लगातार यहाँ जीतती आई। सबसे पहले अगर राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है अजीत जोगी, जो कि अब एक अलग पार्टी बना चुके हैं। उनकी पार्टी से भी कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में है, बीएसपी भी है और दूसरे दल भी है। लेकिन जो मेन लड़ाई है, अगर फ्रंट की लड़ाई बताए तो वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। लेकिन एक बात यहाँ नोटिस करने लायक ये है कि भले ही जो ओबीसी और एसटी एसटी समुदाय है या बाकी जो जनजाति वाले समुदाय हैं, यहाँ पर भले ही कांग्रेस की पकड़ अच्छी हो, लेकिन क्योंकि अजीत जोगी भी इसी फैक्टर से आते हैं, तो जो जेजेसी है अगर वो इस चुनाव में अच्छा करती है, जो दूसरे दल आम आदमी पार्टी बीएसपी अच्छा करती है, तो इसका असर कांग्रेस के सीट्स पर पड़ सकता है, जीत पर पड़ सकता है। सी वोटर का सर्वे देखेंगे तो उसमें जीत का आंकड़ा कुछ ऐसे ही दिया गया कि हालांकि बीजेपी से सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिली है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो बाकी दल है, अन्य दल जो होंगे, उनको भी वोट्स अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ सीटों में अगर देखें तो वोट कट सकता है कांग्रेस का, ये एक बड़ी टेंशन है। और इसीलिए कांग्रेस का फोकस ओबीसी से लेकर एसटी एससी और बाकी हर जगह पर है। महिला पर भी फोकस किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों की तुलना में महिला वोटर्स ज़्यादा है, तो महिला वोटर्स पर भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नजरें हैं। चलिए अब ग्राफ के जरिए आपको बताते हैं कि 2013 से लेकर और 2018 में कितना बदलाव आया था। आप ये मैप देख सकते हैं। 2013 में छत्तीसगढ़ के रिजल्ट्स की बात है। इसमें जो आप देख रहे हैं, बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी, वही कांग्रेस ने 39 सीटें जीती थी, बीएसपी ने 1 और अदर्स के खाते में भी 1 गई थी। इसमें आप मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का यहाँ दबदबा था। लेकिन ठीक इसके अगले 5 साल में कुछ ऐसा हुआ, जिस तरीके से आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी फैक्टर हो, क्योंकि भूपेश बघेल भी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो जिस तरीके से उनको कहा जाता है कि वो जनता के बीच से निकले हुए नेता है, जनता के नेता के तौर पर उनको देखा जाता है, और लगातार छत्तीसगढ़ के हर वर्ग में उनकी पॉपुलैरिटी भी बड़ी है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर नहीं कहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, लेकिन ये लगभग तय है कि वही अगली बार भी वो मुख्यमंत्री के दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। अब आप 2018 का ये मैप देखिए, इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कहाँ धरातल पे आ गई। 15 सीट्स उसे सिर्फ मिले थे, कांग्रेस को यहाँ 68 सीटें मिली थी, बीएसपी को 2 और जेसीसी को 5 सीटें यहाँ मिली थी, जो कि इस बार भी कांग्रेस की टेंशन थोड़ी बहुत बढ़ा सकती है। वोट शेयर की बात करें तो ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। 2003 हो, उसमें बीजेपी को 39% लगभग वोट शेयर मिले थे, कांग्रेस को 36% मिले थे। 2008 में बीजेपी को 40 तो कांग्रेस को 38.6% मिले थे। 2013 में लगभग 41, कांग्रेस को भी लगभग 40% मिले थे। लेकिन 2018 में
बीजेपी को जहां 33% वोट शेयर मिला, वहीं कांग्रेस को 43% वोट शेयर मिला था। सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं 2003 में भी बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी, 2008 में भी 50, 2013 में 49, 2018 में ये सीधे 15 पे पहुंच गई। इसके बाद कांग्रेस का युग शुरू हुआ यहां पर, यानी कि 68 सीटें 2018 में कांग्रेस ने जीती। इससे पहले कांग्रेस वहां पर 37, 38 और 39 सीटों पर ही अटकी हुई थी। 2013 में हार के बाद कांग्रेस की तरफ से टीएन सिंहदेव और भूपेश बघेल ने कमान संभाली। कहा जाता है कि टीएन सिंहदेव ने ही चुनावी घोषणा पत्र बनाया था और दोनों की टीम ने इतना अच्छा काम किया राज्य में कि अगले साल यानी कि 2018 में कांग्रेस पार्टी को 68 सीटें मिल गई और वो जीत गई। इस वक्त कांग्रेस के पास 71 विधायक है कुल राज्य में 90 सीटों में से। वही इस बार जो चुनाव का मुद्दा है वो काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया है, कई सारे वादे किए गए हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर धर्म परिवर्तन और भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी पर जोर दे रही है। छत्तीसगढ़ चुनाव में इस बार धर्म परिवर्तन का भी मुद्दा है। आदिवासी बहुल इलाकों में धर्म परिवर्तन के मसले पर ईसाई और गैर ईसाई आदिवासियों के बीच तनाव की स्थिति हमेशा रही है। दिसंबर 2022 और इस साल की शुरुआत में नारायणपुर कोंडागांव सीमा क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद में हिंसा देखने को मिली थी। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है और कांग्रेस इस मामले में चुप्पी साधे हुई है। बीजेपी इस मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस के सामने सत्ता विरोधी लहर और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती जरूर है, लेकिन पार्टी को भूपेश बघेल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से इसके नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर कृषि न्याय योजना, गोधन न्याय योजना जैसी योजनाओं के साथ ही बेरोजगारी भत्ता और पुरानी पेंशन स्कीम का वादा पूरा करना कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रॉफिटेबल फैक्टर साबित हो सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते दिखे हैं। बार बार कहते रहे हैं कि रमन सिंह की अगुवाई में बीजेपी सरकार में छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को हाशिए पर रखा गया था। वे बीजेपी भूपेश बघेल सरकार को शराब बिक्री, कोयला परिवहन, जिला खनिज, फाउंडेशन कोष के उपयोग और लोक सेवा आयोग भर्ती में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने में जुटी है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कांग्रेस सरकार के पीछे हटने को भी जोर शोर से मुद्दा बना रही है। साफ है, कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर उसको भी चैलेंज किया गया है काफी बड़ा, वो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, क्योंकि बीजेपी की भी प्लानिंग काफी बड़ी है। बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरा फोकस हर जाति के वर्ग के लोगों में है, ताकि उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट भी देखकर ये पता लगाया जा सकता है। कांग्रेस की बात करें तो ओबीसी हो चाहे SC/ST हो, यहाँ पर 2018 में बहुत ही कमाल का काम किया था। हर क्षेत्र में कांग्रेस को ज्यादा सीट्स मिली थी। यहाँ की 2018 के बाद जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी को कह सकते हैं कि बहुत बुरी हार मिली थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।